अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मास्टर ट्यूटोरियल्स। आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है एक नई हेल्पिंग वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जी एक्सेल के ऊपर आप किस तरीके से जो है वो वर्किंग कर सकते हैं और एक्सेल के ज़रिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह के बहुत से सेवरल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। एक्सेल के ऊपर या तो आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, या एक्सेल के ऊपर फाइनेंशियल शीट्स बना सकते हैं, या इसके ऊपर आप कोई इस तरह की डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं। जो आपको यूज़र कहता है कि जी मुझे डेटा स्क्रैपिंग चाहिए किसी वेबसाइट के थ्रू, आपने मुझे एक्सेल फाइल में जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं, एक्सेल के क्या बेसिक फार्मूलाज हैं और इसके ज़रिए हम किस तरीके से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि हम लोग इसी तरीके से जो है वो एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो गाइस, आर यू रेडी टू चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस तरीके से अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम एक नई एक्सेल की फाइल बना लेते हैं। एक्सेल की फाइल बना के मैंने जी उसको नाम एक्सेल की फाइल का हम ये रख देते हैं कि जी टुडेज वर्किंग, या एक्सेल बेसिक्स रख देते हैं कि जो हमने इसके अंदर देखने के बेसिकली हमें बेसिक्स आती होंगी तो फिर हम आगे एक्सेल के ऊपर वर्किंग कर सकेंगे ना। तो आज हम देखेंगे कि जी हम एक्सेल के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो मुझे आपकी फुल सपोर्ट चाहिए और आपका फुल जो है वो यहाँ पे कॉपरेशन चाहिए और आपका फुल यहाँ पे आपने नोटिस करना है और फोकस करना है। आपको फुल फोकस होना चाहिए ताकि आप हर चीज़ को, हर फॉर्मूले को, हर शॉर्टकट की को आप अच्छे तरीके से जो है वो देख सकें। ठीक है, जो जी हमने एक्सेल फाइल खोल ली है। एक्सेल फाइल कैसे खोलनी वो भी आपको बता दी है, उसका नेम हमने रख दिया है। अब हम चलते हैं। एक्सेल बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ऊपर यहाँ पे जो है कॉलम्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे नीचे रो नंबरिंग आ रही होती है। मैक्सिमम ये बहुत तकरीबन 1.5 से 2 लाख रिकॉर्ड्स होते हैं इसके अंदर। चूंकि मैं एक डेवलपर हूं तो जब भी हम कोई इस तरह की यूटिलिटी बनाते हैं कि जिसके अंदर हम ASP में या HTML टेबल के थ्रू एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करवाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रिकॉर्ड तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो कॉलम्स की हमारे पास जो अल्फाबेटिकली सॉर्ट आउट हुए होते हैं, आप देख सकते हैं कि जी ABC से लेके ये हमारे पास Z तक गए हैं और जी से आगे जितना आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये एक किस्म की प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि A B फिर A C फिर A के साथ, जब A के साथ खत्म हो जाती है फिर B के साथ आई थी। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आप इस चीज़ पे जो है वो अच्छे तरीके से आपको ग्रिप होगी। उसके अलावा रोज भी आ जाती हैं। अगर आप कंट्रोल होम पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, एक तो शॉर्टकट की ये है। अब आपने क्या करना है जी, हम सिंपल सी एक शीट बनाते हैं जिसके अंदर हम बेसिक फार्मूलाज लगाते हैं। तो मेरे पास पहला कॉलम आ जाता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हर शीट में होता है। अगर आप एक्सेल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे तो आपको पता होगा कि जी सीरियल नंबर से जो है वो हम फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जी कैसे फिल्टर कर सकते हैं, अभी आप देखेंगे उसके अंदर। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी नेम, एक कॉलम आ गया हमारे पास। उसके बाद आ गया जी डेजिग्नेशन और देन मेरे पास आ गया जी सैलरी। टाइपो वगैरह को यार आपने इग्नोर करना है। उसके बाद मैं कह देता हूँ जी कि परसेंटेज और उसके बाद मैं कह देता हूँ जी एवरेज। ये हमारे पास जो है ना वो 5 कॉलम्स मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास बहुत से रिकॉर्ड्स हैं तो मैंने क्या इनको सीरियल नंबर देना, मैं कैसे दूंगा? आया कि आप क्या कहते हैं मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मेरे पास 1000 मिनिममली 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो इस तरह करते करते तो मुझे तकरीबन जो है वो पूरा घंटा लग जाएगा करते हुए। तो इसको आपने किस तरीके से करना है, अगर आपने ऑटो नंबरिंग देनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको मैं इस तरीके से जो है ना वो ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको मैं दोबारा बता दूँ। आपने क्या करना है, पहले 1 2 3 यहाँ तक लिख के आपने इसको इस तरीके से पकड़ना है और आप ये देख रहे हैं कि जी यहाँ पे ड्रैग प्लस का साइन जब बनेगा तो इसका मतलब आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे। आप इसको यूं ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि साथ साथ सिस्टम आपको बता रहा है एक्सेल कि जी आप 6 रोज पे हैं, 7 हो गए, 8 हो गए हैं। जितना आप लंबा करेंगे जी वो उसी तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट आपको कर देगा। इस तरीके से जो है वो हम एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर को ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपने इस तरीके से करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके नेम लिखता हूँ, जैसे कि
मेरे चैनल का नेम है जी मुआज ट्यूटोरियल्स, तो मैं यहाँ पे मुआज ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ। आगे मैं लिख देता हूँ ABC, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी कोको मेलन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी चूचू टीवी भी एक है जिस पे बच्चों की जो है वो पोइम्स होती हैं। बहुत बेशुमार चैनल हैं। मैं इसको इस तरीके से जो है ना वो नीचे पेस्ट कर देता हूँ, या हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ये कुछ और नाम लिख देते हैं। यहाँ पे AA लिख दिया, AB लिख दिया, AC लिख दिया, AD लिख दिया, AE लिख दिया, AF लिख दिया, AG AH, इस तरीके से जो है ना हम 12 तक की रखते हैं। आगे आपने जितने आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उसके हिसाब से जो है वो अपनी चीज़ों को देखना है। तो ये हमारे पास नेम्स आ गए। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गए। अगर तो मैं प्रॉपर एक शीट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ जी। अगर प्रॉपर शीट बनानी है, एक ऑफिशियल डाटा जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो शीट प्रिपेयर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी हुज़ैफा नईम, एक जैन, मोहम्मद जैन नाम है, और एक है जी हमारे पास नोमान तजम्मल, एक है जी इरफान बाजवा, एक है जी अली मुर्तज़ा, एक है जी उसामा शफीक, ये मेरे फ्रेंड्स के नेम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है जी सईद अली, एक है जी सईद चौधरी, एक है जी मोहसिन इकबाल, एक है जी कामरान अमजद, और एक है जी शहरियार अकबर, और एक है जी फहद मिराज। ये हमारे पास में नेम्स आ गए एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। अब मैं डेजिग्नेशन लिख देता हूँ जी, सारे जो है ना वो IT ऑफिसर हैं। हमारे पास एक डिपार्टमेंट में काफ़ी ऑफिसर्स होते हैं ना, इस तरह के बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो आपके पास ना बहुत सारे IT ऑफिसर बने। अब ये देखें आप कि मैं इसको ड्रैग करूँ तो वो सब के ऊपर उसने वही चीज़ ला दी है। अब इन केस ऑफ नंबरिंग ये आपको इंक्रीमेंट देगा, इन केस ऑफ अल्फ़ाबेट ये आपको वही चीज़ नीचे जो है वो ड्रैग करवा देगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इसका दूसरा जो है मेथड ये है कि आपने इसको यूं करके इसके ऊपर आपने सिलेक्शन करनी है। जब आप किसी कॉलम को किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास सेल है, ये जो एक पूरा बॉक्स बना हुआ है ना इसके अंदर, ये भी एक सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी है इसको हम ग्रिड बोलते हैं, ये ग्रिड है। तो आप इसके ऊपर यूं करके कर्सर लेके आएंगे और जितने कॉलम्स तक आपने जितने सेल्स तक लेके जाना आप उनको सिलेक्ट करके कंट्रोल D करेंगे तो आपके पास नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। D स्टैंड फॉर ड्रैग, तो आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी सैलरी इनकी जो है वो 25,000 है, और इन तीनों की 25 है, इनकी 40 है, 40,000 लिख देते हैं। इसके बाद इनकी जो है जी वो इनकी 50,000 है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हम सैलरी को भी हम कर सकते हैं। अब सैलरी चूंकि आपको पता है कोमास के अंदर होती है, जो भी फाइनेंशियल लिखे होते हैं, तो हम इसको यूं करेंगे तो ये कोमास के अंदर में दिखा देगा। अगर आपने ये जीरोस मिटाने हैं, जो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आ रही है, अगर आप उनको खत्म करना चाहते हैं तो ये साइन होता है जो डेसिमल प्लेसेस को खत्म करता है और ये बढ़ाता है, तो आप इस तरीके से जो है वो इसको खत्म करेंगे। अगर आपने अब ये देखें कि हम अगर इसकी जो है वो टाइप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास ना ये करेंसी के अंदर आ रही है, काउंटिंग के अंदर आ रही है। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी टाइप को उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से यहाँ पे अगर हमारे पास डेट आ रही है, एक और कॉलम हम ऐड कर लेते हैं। एक और कॉलम कैसे ऐड करते हैं जी, यहाँ पे हम इस तरीके से इंसर्ट का जो है वो आप टैब देख रहे हैं। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, बेसिकली कॉलम कैसे ऐड होगा, आपने जिस कॉलम के पहले ऐड करना है आपने उसको यूं करके सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉलम ऐड हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। मैंने ज्वाइनिंग डेट का कॉलम लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ज्वाइनिंग डेट है जी 01/01/2021, तो 01/01/2021 डेट हमेशा इस तरीके से होती है ना, DDMMY डेट मंथ ईयर। तो ये आप देख रहे हैं कि जी इसने करेंसी बना दी है। अब इसको अगर मैं आके यहाँ से शॉर्ट डेट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जी वो उसने 12 तक ऑटोमेटिकली बना दी, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हम यहाँ से आके यूं करते हैं और कंट्रोल D करते हैं ताकि हमें सब में एक ही डेट दे दे। ये बेसिकली जो है ना शॉर्टकट कीज है जो कि आपको आनी चाहिए, जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी बहुत सी चीज़ों के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टोटल लगाना चाहता हूँ जी। मैं कहता हूँ जी मुझे टोटल चाहिए,
और यार ये जो है ना, इसको मैं कहता हूँ जी मुझे बॉर्डर चाहिए। हमारा क्लाइंट कहता है कि आपने इसको बॉर्डर लगाना है और अच्छा सा खूबसूरत बनाना है, तो पहले तुमने बॉर्डर लगा दिया, ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि जी हमेशा से ये स्टैंडर्ड होता है, आपने इसको याद रखना कि जो फाइनेंशियल्स होते हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो राइट साइड पे होती हैं और अलाइंड होती हैं, और जो अल्फाबेटिक होती हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ऑटो अलाइंड होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो हेडिंग्स है उनको मैं इस तरीके से सेंटर में कर लूंगा। इस आइकन से इनको सिलेक्ट करके इसको दबाया तो ये सेंटर में हो गई, और इसको दबाया तो ये वर्टिकली सेंटर अलाइंड हो गई। ये आप देख सकते हो वर्टिकली सेंटर अलाइंड हो गई हैं। अब इसका अगर मैंने साइज इंक्रीज करना है तो ये हमारे पास जी फोन साइज है, इसको म्यू करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, एक एक पॉइंट दो पॉइंट बढ़ता रहेगा। ये पीछे जो है ना एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है। अगर इसका मैंने फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज हैं। ये एरो है, आप इससे देख सकते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीके की जो फॉन्ट फैमिलीज आ रही हैं, आप उसको वहां से जो है ना अपनी कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कैंडेरा यूज करते हुए मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि यार यहाँ पे ना ये लफ्ज जो है वो कटे हुए आ रहे हैं और कॉलम की विड्थ जो है वो उसके हिसाब से सेट नहीं है। तो आप कैसे सेट करेंगे, आपने इस एरो को क्लिक करना है और इसको जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम की विड्थ को उसके डेटा वैल्यू के हिसाब से सेट कर देगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सम लगाता हूँ। सम कैसे लगाते हैं, हमेशा याद रखिए एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लिखना हो तो आपने इक्वल टू से शुरू करना है। अब मैंने सम का फॉर्मूला लगाना तो मैं सम लिखूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। किस रेंज से सम करना है, मैं कहता हूँ जी इस कॉलम से, इस सेल से सम करना है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कॉलन कहाँ तक करना है, मैं कहता हूँ जी इस तक करना है। कॉलन का क्या मतलब है कि मैंने बता दी D2 से D13 रेंज तक आपने जितनी वैल्यूज है उनका सम लेना है। अगर मैं इस तरीके से जो है वो एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली सम आ गया 4,50,000 का। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जी ये फॉर्मूला तो लिखा हुआ ऊपर आ रहा है लेकिन ये फॉर्मुलेटेड वैल्यू है। मैं चाहता हूं यहाँ पे मुझे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही मिले, फॉर्मूला ना मिले। तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसको पहले कॉपी करूंगा, फिर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके ही आप देख रही पेस्ट वैल्यू। जब इसको यूं पेस्ट वैल्यू कर दूंगा तो ये फॉर्मूले की जगह जो वैल्यू है उसकी उसको पेस्ट कर देगा। कंट्रोल एस आपने करना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जी कंट्रोल एस करे बंदा ताकि हर डेटा जो है वो सेव होता रहे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब देखें जी हमारे पास यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं। बैकग्राउंड कलर हम अपनी हेडिंग का रख देते हैं कुछ भी, मैंने ये कलर रख दिया। और अपने फोंट का कलर हमने क्या रखना है, हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे फोंट का कलर आ गया। कंट्रोल बी होता है जी हमारे पास डिफरेंट फोंट को जब हमने बोल्ड करना हो तो कंट्रोल बी करते होते हैं हम। कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया। मैं कहता हूँ जी मेरा टोटल है ये, तो मुझे ये बड़ा चाहिए, तो ये इस तरीके से मैं बड़ा कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे जो 3 कॉलम है ना, यहाँ पे सिंगल कॉलम हो, सिंगल सेल हो और उसके अंदर टोटल लिखा हो, तो इसको बोलते हैं सेल को मर्ज करना। सेल्स को आपस में मर्ज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जितने भी सेल्स हैं अगर आपने उनको मर्ज करना है, जैसे यहाँ पे हम एक टॉप रो ऐड करते हैं, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मुझे सारे सेल्स ऊपर वाले मर्ज चाहिए, तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ से लेके जहाँ तक आपने मर्ज करना है उनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एक ही सेल बन गया। अगर आप इसको सिलेक्ट करके दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनमर्ज्ड हो जाएगा, वो जो मर्जिंग हुई थी सेल की वो वापस अपनी असल हालत में आ जाएगी। अब मैं इसको मर्ज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जी एम्प्लॉय डेटा, ठीक हो गया। एम्प्लॉय डेटा लिख दिया। मैं इसको कलर दे देता हूँ जी ये कलर दे दिया जी मैंने, और यहाँ पे इसको भी यूं दे दिया। और मैं इसका साइज जो है ना काफी मैंने बड़ा कर दिया ताकि ये अच्छा लगे। और ये मेन हेडिंग है हमारी, ठीक है। नीचे वाली तो सब हेडिंग्स है ही हैं, ये हमारी जो है ये एक मेन हेडिंग है, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जी हमने इसको मर्ज करना है तो इसको भी इस तरीके से मर्ज कर लेंगे हम। जरूरी नहीं है कि आपने जिस कॉलम में वैल्यूज लिखी हैं उसी के नीचे सम आए। आप ये समझेगी यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपकी जरूरत है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमारे पास चंद ऐसी चीजें जो कि आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। फर्दर हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ जी इसके अंदर परसेंटेज चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के कितने एम्प्लॉयज हैं, या परसेंटेज हम निकाल लेते हैं इसके थ्रू कि हमारी टोटल सैलरी से ये कितनी परसेंट जो है वो सैलरी ले रहा है जो अभी टोटल है हमारे पास। तो परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है कि जी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जस्ट अ मिनट मल्टीप्लाई बाय जो हमारी टोटल सैलरी है। तो मैं
इसको जब न्यू करूंगा, सॉरी, हमारे पास होता है जी टोटल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, किधर चला गया यार मल्टीप्लाई का साइन, जस्ट अ मिनट यार, इक्वल टू, ठीक हो गया, ये डिवाइडेड बाय ये और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारी सैलरी की परसेंटेज आ गई। बेसिकली परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मैं सेल्स की सिलेक्शन जो है वो गलत कर गया हूँ, लेकिन यहाँ पे अब ये एक्यूरेट है। आपने क्या करना है, जो हमने परसेंटेज जिस चीज की हमें चाहिए वो सेल पहले रखना है, डिवाइडेड बाय जिससे हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आप 4,50,000 का 5% देखेंगे तो वो 25% ही बनेगा। अब आपको मैं ये बताया था कि जी डेसिमल प्लेसेस अगर 2 लेनी है, कम करनी है, तो ये मैंने कहा जी मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो वो उसने ऑटोमेटिकली इस आइकन के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि जी मैंने एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाया है जो कि मुझे इस रैकेट का मिला है। मैं चाहता हूँ नीचे भी लग जाए, तो इनके लिए मैं अलग थोड़ी लगाऊंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मैं यहाँ से आके इसको ड्रैग कर, तो यहाँ से आके मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको ड्रैग करूँगा और ऑटोमेटिकली मेरा फार्मूला जो है वो नीचे लग गया। ये एक्सेल की शॉर्टकट कीज हैं, फार्मूलाज की शॉर्टकट कीज हैं और फार्मूलाज इस तरह के जो कि आपको नॉर्मल लाइफ के अंदर आने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये आप इसको सिलेक्ट करें तो पीछे फार्मूला आ रहा है, आप चाह रहे हैं जी वैल्यू चाहिए मुझे, तो आपने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यू करनी है ताकि हमारी वैल्यू वहाँ पे प्लेस हो जाए। अब जी हम एवरेज निकाल लेते हैं जी। एवरेज का क्या मतलब होता है कि टोटल एम्प्लॉयज से करंट सैलरी के ऊपर क्या एवरेज आ रही है। मतलब एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है जी AVERAGE। आप देख रहे हैं जी एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये चलिए हम इसको यूज करते हैं। हम कहते हैं जी हमने अपने फॉर्मूले से लगानी है। इसके पहले हम अपने फॉर्मूले से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस फॉर्मूले से देख लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एवरेज का है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी सम ऑफ दिस, यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय काउंट। काउंट का एक फंक्शन होता है हमारे पास। काउंट क्या करना चाहिए, जितनी वैल्यूज है उनको सिलेक्ट किया और यूं करके हमने एंटर किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है जी। हमारे पास इसकी एवरेज ये बन रही है, जो कि अगर मैं आपको वैसे करके बताऊं ताकि हमारे फॉर्मूले की जो है वो ऑथेंटिसिटी हो जाए, हमारा फॉर्मूला ऑथेंटिक हो जाए। हमारे पास कितने रैकेट्स बन रहे हैं, 12 रैकेट्स बन रहे हैं। तो अगर मैं इसको जो हमारे पास ये जो चीज़ है, क्या नाम है इसका, सैलरी है, अगर मैं सैलरी को डिवाइडेड बाय 12 करूं तो हमारे पास वही वैल्यू बन रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास फॉर्मूला सही है, हमने फॉर्मूला एक्यूरेट लगाया है। ठीक है, अब आपने इसको जैसे मैंने पहले बताया कि जी आप इसको यूं करना चाहते हैं सबके लिए, तो आप कंट्रोल डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मूला है वो नीचे के लिए भी पेस्ट हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि जी मुझे वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से कंट्रोल सी करके पेस्ट वैल्यू करेंगे, तो ये कंट्रोल वी करेंगे तो आपके पास पेस्ट वैल्यू होके फॉर्मूला हट जाएगा, सिर्फ वैल्यू आ जाएगी। मैं चाहता हूँ जी मुझे इन सब के लिए जो 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो 1 डेसिमल प्लेस तक आ गया। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि जी एक्सेल के अंदर हमने कैसे वर्किंग करनी है, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए जी हम इसको यूं करके जो है ना वो उसमें लेके आते हैं। लेट मी चेक कि ये सेंटर लाइंड हो जाए। अब इसको सेंटर लाइंड करना है हमने, वो हम देख लेते हैं कि जी कैसे करना है इसको सेंटर लाइंड। मैं इसको यूं करके इस फॉर्मूले को मैं उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ ताकि हमारी शीट की जो है वो अच्छी सी समझ लें कि शेप निकल है। और हाँ जी ओके करें, ठीक है। तो ये देखें हमने एक अपनी शीट अच्छी सी प्रिपेयर कर ली है। आप इसको देख सकते हैं कि हमने किस अच्छे तरीके से अपनी शीट बनाई है और क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं और किस तरीके से जो है। मैं आपको रिपीट करवा दूँ जी, सीरियल नंबर हमेशा लाजमी चाहिए होता है
और बेसिक फार्मूलाज हैं इसके अंदर। कंट्रोल डी क्या होती है, ड्रैग करने के लिए होती है, सम के लिए, बल्कि हर फॉर्मूले के लिए जो आपने लगाना है उसके लिए सबसे पहले आपने इक्वल टू लिखना है, उसके बाद फार्मूला इक्वल साइन लगा के जो भी फार्मूला लिखेंगे तो ही फार्मूला आपका एक्यूरेट लगेगा। उसके बाद हमने परसेंटेज देखी, एवरेज देखी और हमने सम देखा कि जी कैसे लिख सकते हैं। हमने अपनी फाइल को, अपनी एक्सेल शीट को जो है वो थोड़ा सा क्या लेके मॉडिफाई किया कि कलरिंग कैसे कर सकते हैं और बोल्ड कैसे करना है, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, इंक्रीज कैसे करना है। तो ये चंद बेसिक्स नहीं एक्सेल की जो हमने सीखे इस लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर हम इसके बारे में और तफसील से और डीपली जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेसेस क्या होती है, MS SQL सर्वर क्या होता है और SQL क्वेरीज क्या होती हैं, जो कि प्रोफेशनली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा स्टोरेज के लिए इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर यूज्ड होती हैं। इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली लीव अ कमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब सो दैट हम लोग इसी तरीके से जो है वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अगर आपको इन वीडियो से समझ नहीं आ रही तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है ना वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। मैं आपको विद इन अ मिनट जो है वो रिप्लाई करूंगा। अगर आप पेड कोर्सेज हासिल करना चाहते हैं तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, इंशाल्लाह आपको इंडिविजुअली भी जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। आप सब लोगों का